नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में शुरू हुई 4 नई हेली सेवाएं, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जलवायु परिवर्तन और चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, मौसम में बदलाव से आने वाली चुनौतियों का सामना करने को हो रहे प्रयास। और चंपावत में हर्बल रंगों से होली मनाने की कवायद। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला समूह कर रहे हर्बल रंग तैयार। लोगों से कर रहे केमिकल वाले रंगों से बचने की अपील। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में हेली सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 4 हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही इन 4 हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। हेली सेवा की शुरुआत से इन क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक यहां पर और भी आसानी से पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून से इन स्थानों पर पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। इस सेवा के शुरू होने से ये यात्रा करीब 1 घंटे की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हेली सेवाएं राज्य में न सिर्फ आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि दैवीय या आपदा के समय राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी एक जीवन रेखा के तौर पर काम करेंगी। नहीं, हेली सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो यह हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। बता दें कि देहरादून से मसूरी की हेली सेवा उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत संचालित की जा रही है, जबकि शेष 3 हेली सेवाएं केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत संचालित की जा रही हैं। देहरादून मसूरी के बीच 5 सीटर जबकि शेष जगहों के लिए 7 सीटर हेलीकॉप्टर सेवाएं देगा। देहरादून से बागेश्वर, नैनीताल और हल्द्वानी से बागेश्वर की हेली सेवा सप्ताह में 7 दिन में 2 बार संचालित होगी, जबकि मसूरी देहरादून हेली सेवा पहले माह रोजाना 1 उड़ान भरेगी। वहीं बागेश्वर जिले को हेली सेवा के रूप में एक नई सौगात मिलने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गरुड़ तहसील के मेला डुंगरी गरुड़ स्थित हेलीपैड पर विधायक सुरेश गढ़िया, पार्वती दास, जिलाधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोटके ने देहरादून से आए यात्रियों के पहले जत्थे और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने क्षेत्र के विकास और आम जनता को देश दुनिया से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। कि बहुत लंबे समय से बागेश्वर जनपद की आम जनता की मांग थी कि बागेश्वर में जब कभी वीवीआईपी आते थे तभी हेलीकॉप्टर देखने को मिलते थे। आज भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से हमारी मेली डुंगरा बागेश्वर के ऐतिहासिक स्थान पर लगातार हल्द्वानी के लिए भी सेवा दी जाएगी, देहरादून के लिए भी सेवा दी जाएगी। एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर यहाँ चलने वाले हैं और जो बहुत मैं कहूँगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते थे और गाड़ी के लिए यहाँ से हल्द्वानी जाना या हम लोगों को ही यहाँ से देहरादून जाने में 14 घंटे 15 घंटे का जो समय लगता था, आज वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। हेली से सफर करने वाले यात्रियों को अपना टिकट यूकार्डा द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक करना होगा। बागेश्वर से देहरादून प्रति व्यक्ति 4000 और हल्द्वानी से बागेश्वर 3500 रुपये किराया तय किया गया है। जिलाधिकारी ने हेली सेवा शुरू होने पर कहा कि हेली सेवा से जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही लोगों के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचना भी आसान होगा।
हेली सर्विसेज की का इनॉग्रेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और बागेश्वर के लिए 2 फ्लाइट रहेंगी, एक तो देहरादून से है और एक हल्द्वानी से है और यहाँ से भी 2 बार, यानी यहाँ से देहरादून के लिए और यहाँ से हल्द्वानी के लिए भी रहेगी। तो 2 फ्लाइट चलेंगी देहरादून से भी और हल्द्वानी से भी। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है यहाँ के लिए, एरिया के लिए। और क्योंकि हमारा जो जनपद है वो विभिन्न यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं और विभिन्न धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ पर लगातार टूरिस्ट आते रहते हैं। और क्योंकि सड़क मार्ग से दूरी थोड़ा अधिक होने के कारण थोड़ा जो पैसेंजर्स हैं उनको दिक्कत होती थी, लेकिन अब कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी और बहुत कम समय में अपने गंतव्य को यहाँ से फिर पहुँचा जा सकता है। देहरादून और हल्द्वानी 45 मिनट्स में देहरादून कनेक्ट हो जाएगा और लगभग आधे घंटे में हल्द्वानी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। और रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है, उत्तराखंड भी इस संकट से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मौसम में बदलाव से आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। मुख्यमंत्री देहरादून में आयोजित जलवायु परिवर्तन और चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जल स्रोत सूख रहे हैं, वनाग्नि भी एक चुनौती है। इस प्रकार सरकार ऐसे कार्यक्रम के जरिए इनसे निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के प्रयासों की सराहना की। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं। और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से उनको उस दिशा में काम करें। वहीं इस मौके पर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए फाउंडेशन राज्य सरकार के साथ मिलकर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और वनाग्नि रोकथाम के प्रयास कर रहे हैं। चंपावत में इस बार होली में हर्बल रंगों की धूम होगी। जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहों ने होली के लिए हर्बल रंग तैयार किए हैं। बाजार में इन रंगों की भारी मांग है। हर्बल रंग बुरांश, हल्दी, गेंदा, पालक तथा चुकंदर से तैयार किए जा रहे हैं। इन रंगों को ऑनलाइन के साथ साथ स्टॉल के माध्यम से बेचा जा रहा है। जिले की परियोजना निदेशक विम्मी जोशी ने बताया कि चंपावत जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लगभग 2100 स्वयं सहायता समूह गठित हैं। इन समूह की महिलाएं हर्बल रंग तैयार कर रही हैं। जनपद चंपावत में हमारे लगभग 2100 समूह हैं जो कि विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं। विभिन्न जो हमारे त्यौहार होते हैं उनमें भी हमारी जो महिलाएं हैं वो लोकली जो है उत्पाद तैयार करती हैं। जैसे अभी होली का त्यौहार आ रहा है तो उसमें कलर्स बनाए जा रहे हैं। जो हमारी महिलाएं कलर्स तैयार करती हैं उसका विशेष तौर पर जो उनकी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि भाई नेचुरल प्रोडक्ट्स से बनाए जाते हैं। जैसे इसमें जो मुल्तानी मिट्टी है उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे गुरांश के फूल हैं उनका कलर यूज़ करते हैं, इसी तरह से गुलाब के कलर्स यूज़ करते हैं और जो फूड कलर्स होते हैं उनको यूज़ करके आटे से या जो अरारोट होता है उससे जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं उनको बनाया जाता है ताकि वो स्किन पर सेफ रहें और लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो। एक स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष अंजलि जोशी ने बताया कि उनके संगठन में 35 महिलाएं हर्बल रंगों का निर्माण कर रही हैं। हम लोग आजीविका के चलते कुछ ना कुछ हमारी महिलाएं करती रहती हैं। जैसे इस समय पर हमारा होली का त्यौहार आया हुआ है तो इस समय पर हमारी महिलाएं ये कलर बनाने का काम कर रही हैं। ये कलर हम लोग मुल्तानी मिट्टी, अरारोट पाउडर
और खाने के कलरों को इस्तेमाल करके बनाते हैं। और जो ये हमारा गुलाबी कलर है, इस पर हमने बुरांस के फूल मिलाए हुए हैं। बुरांस के फूल क्या कहते हैं, जब महिलाएं तोड़ करके लेकर के आती है, इसको सुखा करके फिर इसको हल्का सा भिगो करके उसका रस निकाल करके इसमें मिलाया जाता है। और जो ये हमारे कलर हैं, ये प्योर ऑर्गेनिक कलर है हमारे। अगर ये आँखों में अगर ये कहीं पर लग भी जाता है तो इससे ऐसे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। श्रीमती दिया